फिर सहाबा में भी बास सहाबा से बास चीजों में मुनफरिद है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात, आपके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि अंबिया के बाद अगर कोई कायनात में अफजल है तो सिद्दीक अकबर की जात मुबारक है। अफजलुल बशर बादल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे अफजल बशर में हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात मुबारक है। इस तरह से बाज मामलात में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बाज से मुनफरिद है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु बाज चीजों में बाज से मुनफरिद है। जैसे जुन्नूरैन, ये जुन्नूरैन का लक़ब किसी और को नहीं मिला, अगर मिला है तो सिर्फ हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिला। इसलिए कि कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन किसी नबी की बेटी किसी के साथ दो बेटियों का निकाह किसी एक शख्स के साथ ना हुआ। वो हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात मुबारका है कि सिर्फ नबी ही नहीं, रसूल ही नहीं, सैयदुल अंबिया, तमाम अंबिया के सरदार रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के अक़द में आई, जिसकी बुनियाद पर आपको जुन्नूरैन का लक़ब मिला। एक इनफरादियत आपकी है। सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी भी इनफरादियत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को एक दूसरे का भाई करार दिया था, तो जब सब सिर्फ हजरत अली बचे थे तो कहा था कि ये अली, सब तो एक दूसरे के भाई हो गए, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि तुम हमारे भाई हो? और वही नहीं, मेरे आका ने जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने का निगरां बनाया था और आप जंग में जा रहे थे, तो आपने इरशाद फरमाया, अली तुम मेरी जगह इस वक्त ऐसे ही हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की जगह पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी बात चीजों में इनफरादियत है। और फिर मेरे आका ने यौमे गदीर खुम के मौके पर इरशाद फरमाया था, मन कुंत मौला हो फालियुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। इमाम नसाई ने इस हदीस को तकरीबन नसाई शरीफ में 13 जगहों पर इसका जिक्र फरमाया है, मुख्तलिफ तुरुक से। और भी दीगर कुतुब अहादीस में हदीस आई है। सहाबा का मजमा था, उसके दरमियान मेरे आका ने इरशाद फरमाया। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात बड़ी मुअज़्ज़म व मुकर्रम है। फिर आप काबे में पैदा हुए, आंखें खुली तो सरकार की ज़ियारत फरमाई, रसूल कायनात के चेहरे को देखा। यही वजह से आपका लक़ब कर्रमल्लाह वजहुल करीम पड़ा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। मेरे प्यारे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत बेमिसाल है।
आपकी सखावत भी बेमिसाल है। कौन नहीं जानता कि जब जंगे खैबर रूनुमा हुई, खैबर की जंग का जब मामला सामने पेश आया, ऐसे मौके पर कई दिन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा लड़ते रहे, लेकिन खैबर फतह ना हो सका। एक दिन इरशाद फरमाया मेरे आका ने, कल मैं ये अलम उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथों पर खैबर फतह होगा और उससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबा जब रात में सोए लेटे तो हमें हर एक सहाबी ये तमन्ना कर रहा था, काश सुबह में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो अलम हमें देते और हमारे हाथों में खैबर, हमारे हाथों से खैबर फतह होता और हम अल्लाह और उसके रसूल के महबूब होते। उसके बाद जब सुबह होती है, सारे सहाबा जमा हुए, मेरे आका सैयदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह दौड़ाई, इरशाद फरमाया कि अली कहाँ हैं, ऐना अली, अली कहाँ हैं। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अली बीमार हैं, आशोबे चश्म हैं, उनकी आंख आई हुई है, या रसूल अल्लाह उनकी आंख दुख रही है। कहा अली को लाया जाए। हजरत अली को लाया गया। हजरत अली तशरीफ लाए। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को करीब किया और अपने लुआबे दहन को अपनी अंगुश्ताए मुबारक पे लगाया और अली की आंखों में लगा दिया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आकाए दो जहां सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब लुआबे दहन मेरे मुंह में लगाया तो फौरन मेरी आंख सेहत अयाब हो गई, मेरी ये दुखती आंखें ठीक हो गई, सारा दर्द दूर हो गया। मैंने आंखें खोली तो आंखें पहले से भी कहीं ज्यादा रोशन थी। यहां पर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार भी दिख रहा है कि आका का इख्तियार तो देखो कि मेरे आका को रब ने इख्तियार दिया, जो चाहें जिसे चाहें जो चाहें अता फरमाते। कुरान तो खुद ही कह रहा है मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, रसूल जो तुम्हें दे ले लो। यहाँ तो सरकार का इख्तियार इस आयत करीमा से भी जाहिर होता है। इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए किसी को। इख्तियार मुस्तफा पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इससे बड़ी दलील क्या चाहिए। कुरान से बड़ी दलील कोई हो सकती है। आका ने लवाबे दहन लगाया, दुखती आंखें ठीक हो गई। ये माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन सरकार को अपने जैसा बशर कहने वाले, इनसे बोलो कि तुम्हारी आंखें दुखे तो तुम अपने मुंह से अपने लुआब को निकाल करके लगा लो तो ठीक हो जाए, नबी जैसे बनते हो माज़ल्लाह। अरे लगा लोगे तो अच्छी खासी आंखें जो है वो बेकार हो जाएगी, अंधे हो जाओगे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अलम हजरत अली के हाथों में दिया। हजरत अली ने वो अलम लिया, उसके बाद खैबर के किले पर हमला किया। खैबर का किला हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों पर फतह हुआ। बड़ी मशहूर रवायत है, बहुत मशहूर तारीख है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खैबर का दरवाजा नहीं खुल रहा था, आपने उस दरवाजे को पकड़ा, अपने हाथों से हिला करके उसको उखाड़ लिया और उस दरवाजे को अपने हाथ में ले करके ढाल बना करके उस वक्त तक लड़ते रहे जब तक कि खैबर फतह नहीं हो गया था। उस दरवाजे के बारे में आता है कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दरवाजे को फेंका था तो 40 लोग मिल करके उठाए थे। इतना वजनदार दरवाजा था।
तो आपकी शुजाअत बेमिसाल है। और हो क्यों ना हो, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपना भाई करार दिया, आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हजरत हारून अलैहिस्सलाम के जैसा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को करार दिया। फरमाया कि तुम जिस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जगह पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे, ए अली मैं जा रहा हूं, मेरी जगह पर तुम उन्हीं की तरह हो। बहुत सारी खूबियां सैयदना अली ये मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की है। बहुत सारे वाकयात आते हैं। एक जंग में मामला ये था कि पानी खत्म हो गया था, अनकरीब था कि फौज हलाक हो जाती। पानी की तलाश में लोग चले, हजरत अली चलते रहे। चलते चलते एक किला आया, उसके सामने आपने एक जगह अपने अपने तलवार को, अपने नेज़े को जमीन पे मारा और कहा इसे साफ करो, इसको साफ करो, यहाँ से रेत को हटा दो, यहाँ से मिट्टी को हटाओ। सहाबा ने वहां से मिट्टी को हटाया, बड़ी मुश्किल से मिट्टी जब हट गई, वहां पर एक पत्थर रखा हुआ था, बड़ा मजबूत पत्थर था उस पर, लेकिन सहाबा ने मिल करके उसे उठाना चाहा, वो पत्थर ना उठ सका। और किले से वो नसरानी वहां के राहिब देख रहे थे इस फौज को देख रहे थे। और उसके बाद उस पत्थर को हजरत अली आगे बढ़े, अपनी उंगलियों को डाला उसके अंदर और उसे खींचा, तो वो पत्थर वहां से जमीन से अलग हो जाता है। उसके अंदर एक बेहतरीन चश्मा जारी था, एक बेहतरीन चश्मा बह रहा था। सारे सहाबा ने पानी भी पिया, सारे सहाबा ने पानी भी भरा। वो राहिब जो किले पर खड़े होकर के देख रहे थे, वो उतर करके नीचे तशरीफ लाए, हज़रत अली की रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, क्या आप नबी हैं? कहा नहीं, मैं नबी नहीं हूं। तो हैं क्या आप? कहा कि मैं दामादे मुस्तफा हूं, दामादे रसूल हूं। कहा कि हमारी किताबों में ये आया था, यहाँ का पत्थर या तो कोई नबी हटाएगा या तो नबी का दामाद हटाएगा। चुनांचा आपने वो चीज हटा दिया और ये किला हम आपके कदमों में बगैर लड़े हुए अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुबारका है, जिक्र करते जाओ, रात गुजरती जाएगी, रात खत्म हो जाएगी, आपका जिक्र खत्म ना होगा। जब भी देखो मकामे खैबर हो, वहां भी आपकी शुजाअत बेमिसाल है। और वही नहीं, मकामे बद्र भी में देखो हजरत अली की शुजाअत बेमिसाल है। वही नहीं, मकामे उहुद में देखो आपकी शुजाअत बेमिसाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब मुसलमानों पर काफिरीन ने, मुशरिकीन ने पलट करके हमला किया था, सारे के सारे लोग भागे थे और लोग गालिब आ रहे थे, तो मैंने देखा कि रसूल कायनात ना मिले, रसूल कायनात नजर ना आए, तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले जिंदों में तलाश करना शुरू किया, लेकिन आपको ना पाया। तो मैंने सोचा कि लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं। और कहा कि मैंने उन शहीद शोहदा में आपको तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन देखा कि आपको ना पाया उसमें। तो मैं सोचने लगा कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को आसमान पे उठा लिया होगा। चुनांचा इरादा फरमाया था कि मैं अब तलवार से लड़ते लड़ते उस वक्त इनसे लड़ता रहूंगा जब तक कि शहादत ना पालूंगा, इस मैदान को ना छोड़ूंगा। इतने में रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ेबा नजर आ गया। हजरत अली ने नारा लगाया, आगे बढ़े, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दौड़ते हुए पहुंच गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली इधर से लोग आ रहे हैं, इन पर हमला करो। अली उधर बढ़कर हमला करते, दाएं से आते, अली से कहते, अली दाएं हमला करो, दाएं हमला करते, बाएं हमला करते, पीछे हमला करते। उस वक्त तक लड़ते रहे जब तक मुसलमान सब के सब इकट्ठा ना हो गए और सरकार की हिफाजत हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तनहा करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हैं हजरत अली जिनकी शान
बड़ी अजीम शान है, हो कौना, आप शेर खुदा हैं, सुभान अल्लाह, आप अल्लाह के शेर हैं। सुभान ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला अल्लाह, जुल्फिकार। सुभान अल्लाह, आपकी वो शान है कि अली जैसा कोई जवान नहीं है, जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं है। सुभान अल्लाह।